और जो बाबा जी की कार्रवाई से हम बहुत खुश हैं। अगर पुलिस एक्शन सही से नहीं लेती तो शहर में हो सकता है दंगे हो जाते। करीब 2:30 से 3 के आसपास पूरा मार्केट सफा हो गया था पूरा सहमतगंज में। सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी हम लोग घर पहुंच जाएं, ताकि हो सकता है माहौल किसी समय भी खराब हो सकता है, इसलिए। अब इस समय जो दंड भुगत रहे हैं तो वो भुगत रहे हैं, आने वाला फ्यूचर किसका खराब हो रहा है? उनका तो नहीं हो रहा है, वो तो अपना शुक्र बैठे हुए आराम से। लेकिन जो नौजवान इस समय जेल में है उनको दिक्कत हो रही है ना, उनको परेशानी हो रही है, तो वो भुगत रहे हैं इस समय। तमाम जुम्मे आते हैं तो ऐसी भीड़ कभी थी? इतनी नहीं भीड़ होती है। कोई किसी को बुलाता है तो सबसे आगे वो प्रथम वो चलेगा, लेकिन फिलहाल वो भीड़ के साथ में नहीं थे। आम पब्लिक या किसी को नहीं देख रहे, सब पे पत्थर चला? हाँ, पत्थर चला रहे थे यहाँ पे ना हम 1 बजे के जब भीड़ ज़्यादा होने लगी, हम दुकान से चले गए। ये हमारा समझ लो मॉडर्न इलाका है और इसमें ज़्यादातर हमारा इन्हीं से कारोबार चलता है हमारा। बरेली में 26 सितंबर को एक जगह पथराव नहीं हुआ, पथराव 5 जगह हुए, 5 जगह विवाद हुआ और उसी में से एक जगह ये है। हम आपको मोबाइल की चीज़ें दिखाएंगे तो आप फुटेज समझ जाएंगे। देखिए मोबाइल की ये फुटेज है, ये व्यक्ति है, भगदड़ जैसे हालात है, ये पुलिस वाला मौजूद है, ये आप देखेंगे तो ये बाटा लिखा हुआ है और ये सामने दुकान पर भी आप देखेंगे तो ये आपको क्या कहते हैं, बाटा लिखा हुआ है। और जैसे ही है तो ये है, यही वो जगह है। और ये बताते हैं लोग कि यहाँ से जो रास्ता है वो कोल्ड स्टोरेज, पुराना कोल्ड स्टोरेज है, मैदान है, तो यानी भीड़ जो है यहाँ पर इकट्ठा हुई थी। यहीं के बाद से जो विवाद है, इधर से भीड़ जो है पथराव करना शुरू होती है। और यहाँ देखिए पुलिस जो है भीड़ को खदेड़ने का प्रयास कर रही है। इस फुटेज में आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें जो है वो नाव उत्तर प्रदेश पर है। और आप देखिए कि ये दुकान है और ये दुकान का जो नाम लिखा हुआ है वो है, ये दुकान लगाने वाले लोग हैं, प्रतिदिन ये यहाँ पर दुकान लगाते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? चिरंजी लाल। तो ये रास्ता अगर हम जाने तो ये रास्ता कौन सी जगह, ये जगह जो आप देखिए मोबाइल पे, ये यही है? हाँ यही जगह है, यही जगह है। हाँ यही जगह। तो यहाँ पे उस दिन आपने क्या देखा था इस जगह पे? हमने ये देखा यहाँ 2 बजे तो बात मतलब सही था। 2 बजे के बाद जब ये लोग अपने अपने घरों से निकले यहाँ से, समझिए, जब हुड़दंग इन लोगों ने मचाया यहाँ पर, मतलब पत्थरबाजी हो रही। हाँ जमा हो गए। उसके बाद ये आगे बढ़े, जब पुलिस ने उधर रपटाया तो इधर अंदर घुस गए इसमें। जब घुस गए अंदर तो उधर से पत्थरबाजी करी। यहाँ पे कुछ लोग पहले से मौजूद थे, पत्थर भी यहाँ इकट्ठे रहे होंगे। हाँ पत्थर, ये ईंटें पड़ी हुई थी यहाँ पे, यहाँ पड़ी हुई थी, हाँ अभी भी पड़ी हुई है। हाँ ये मतलब ये जो टूटन है, इसका हाँ हाँ ये बैंक टूट रही थी, नीचे पड़ी हुई थी अद्धा, तो उसका इस्तेमाल ईंटें, हाँ वही उठाए किन्ने जो है इधर के लिए फेंकी थी, मारी थी। ये जो टूटन है इसका इस्तेमाल किया गया? हाँ हाँ टूटा ये। अच्छा, आप लोग दुकान उस दिन खोले थे? हाँ खोले थे, मगर जब माहौल ख़राब हुआ तो हम लोगों ने बढ़ा दी, बढ़ाए। हाँ माहौल कैसा ख़राब हुआ, कैसा लगा आपको कि माहौल ख़राब हो रहा है? माहौल ये ख़राब ये लगा कि जब भीड़ इकट्ठी हुई, जब भीड़ इकट्ठी हुई तो बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। और जब उधर के लिए बढ़ी तो पुलिस वाले मतलब रोक रहे थे। अब वो अपना वो नारे लगा रहे थे। पुलिस क्या कह रही थी? पुलिस तो समझा रही है भी ये मतलब आप लोग मतलब परमिशन है नहीं तो आप लोग यहाँ से हट जाओ, चले जाओ। मगर नहीं वाले, उनने धक्का मुक्की करके मारे इधर उधर, पत्थर शुरू कर। हाँ पत्थर शुरू कर दिए यहाँ पे। जैसे उनने कार पुलिस ने रपटाया तो उनने पत्थरबाजी यहाँ से कर दी, उठाई पुलिस को। कुछ लोगों को पत्थर लगा भी? हाँ पत्थर लगा भी होगा, हमें ध्यान नहीं उस पर। तो फिर आप लोग अपना सामान लेके कैसे भागे हैं यहाँ से? हम तो जब यहाँ सामान हमने तो अंदर कर लिया, उसके बाद जब वो लोग हट गए, पुलिस उधर चली गई, तो हम उसके बाद में फिर बाद में ले गए सामान। डर था उस दौरान? हाँ डर बहुत था, हम तो जान बचा के भागे यहाँ से। वही यहाँ पे हम लोग 2-3 हिंदू लोग यहाँ पे थे। तो किससे डर था? जो बवाली आए थे? हाँ बवालियों से डर लग रहा था वहाँ पे। तो क्या उनके हाथ में कुछ ऐसे चीज़ें थी जिससे आप लोग को डर लग रहा था? नहीं पत्थरबाजी कर रहे वही, मतलब अद्धा था उनके। पत्थरबाजी? हाँ और क्या, तो नारे भी लगा रहे थे? नारे यहाँ पर तो नहीं लगा रहे, यहाँ पर तो वही पत्थरबाजी हमने शुरुआत कर दी यहाँ पे। आम पब्लिक या किसी को नहीं देख रहे, सब पे पत्थर चला? हाँ पत्थर चला रहे थे यहाँ पे सब पे। और क्या भाई, यहाँ तो जब आम पब्लिक मतलब जाइए रही, पुलिस वाले भी थे यहाँ पे। हाँ। समझे गए, तो उधर फेंक रहे, किसी को मतलब लग सकता है पत्थर तो। उपद्रवियों की संख्या ज़्यादा रही होगी? हाँ और क्या, बहुत ही एकदम भीड़ रहा है। हम लोग तो है नहीं, हम तो मतलब डर गए भाई। हम लोग हिंदू दो लोग हैं और ऐसा हुआ हम पे, उसके बाद में हम पे लोग निकल भागे जान बचा के यहाँ से। इस बवाल से हिंदू डर गए? हाँ और क्या। अच्छा, व्यापारी आप हैं, व्यापारी के तौर पे देखिए तो कितना प्रभाव पड़ रहा है और आरोपियों को लेकर के किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? जो कार्रवाई हो रही है उसको कैसे? कार्रवाई हो रही, सही हो रही, बढ़िया हो रही है, और क्या है। आप किसको मानते हैं? जिस तरीके से तौकीर रज़ा का नाम आ रहा है, उसको आप मानते हैं कि आरोपी? हाँ कार्रवाई तो होना चाहिए भाई, उसने जब जनता को भड़काया, उसने उकसाया, तो कार्रवाई होना चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए कार्रवाई? यही मालूम है कि उसने ही बुलाया? और क्या भाई, उसके ही कहने से तो सब लोग इकट्ठे हुए, अब वो आए नहीं, पब्लिक सब आके इकट्ठी हो गई।
डर की वजह से ही आ रहे होंगे, क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी हम लोग घर पहुंच जाएं, ताकि हो सकता है माहौल किसी समय भी ख़राब हो सकता है, इसलिए। बिल्कुल, देखिए ये तस्मीर है, ये इलाका जो है इसी तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी और यही जगह पर खड़ी होकर पुलिस जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी, भीड़ को काबू करने का प्रयास कर रही थी। और आगे अगर हम चलेंगे तो आप देखेंगे, क्योंकि ये दुकान यहाँ पे लगती है, ये टोपी और तमाम छोटे छोटे सामान जो है वो लगाते हैं और इसी तरीके के जो कारोबार है वो यहाँ पर करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? फैजान। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन तो मैं यहाँ पे था नहीं, मेरी दुकान उस दिन बंद थी। बाकी वही प्रोटेस्ट था, तो प्रोटेस्ट में ही फिर पता नहीं क्या रहा उसमें, आपस में फिर पुलिस का उसमें लाठीचार्ज हुआ, कुछ पथराव हुआ इधर से पब्लिक के थ्रू, उसी में फिर मार्केट वगैरह बंद हुआ। बाकी उस दिन तो मेरा दुकान ही बंद था। अच्छा, इसमें किसको जिम्मेदार आप मानते? इतना बड़ा विवाद हुआ, किसको मानते हैं? अब मैं इसमें जिम्मेदारी, मैं तो उस वक्त मौके पे भी नहीं था, तो मैं ऐसे कैसे किसी को पॉइंट कर सकता हूँ। फिर भी अगर जैसे हम माने तो कितना नुकसान किसका हो रहा है इसमें? नुकसान तो देखिए जनता का ही होता है, कहीं भी कोई भी ऐसी जो होती है घटना नहीं होनी चाहिए, वैसे तो धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, फिर भी इनकेस अगर हो रही है ऐसी कोई घटना तो हर बिजनेस पर्सन को उस पर नुकसान होगा। कहीं भी कुछ होता है तो कस्टमर फुटफॉल हमेशा गिरता है ऐसे पे। बाकी आप लोग भी नमाज पढ़ने कहीं गए रहे होंगे उस दिन? हाँ, मैं तो उस दिन घर पे था, मेरी थोड़ी तबीयत भी थी, इस चक्कर में मैं आया नहीं था। तो कहा जा रहा है जैसे कि ये आरोप लग रहे हैं कि तौकीर रज़ा ने जो सबको आह्वान किया था, बुलाया था, तो आप लोग के पास भी मैसेज आया रहा होगा उस दिन? हाँ, मैसेज वो तो सोशल मीडिया पे आते हैं, वो तो हो ही जाते हैं भाई। लेकिन उस पर आप लोगों ने इतना गौर नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं करा, क्योंकि मैं इन चीज़ों में मोस्टली मैं जाता नहीं हूँ कभी भी, चाहे रोड टाइप शो में मैं नहीं हिस्सा लेता हूँ इस टाइप की तो चीज़ों ये जो में। लोग शामिल हुए, आपको क्या लगता है कौन लोग थे? यहाँ के थे या बाहर से आए थे? अब मैंने बताया ना, मैं उस दिन मौके पे नहीं था, तो मैं कैसे कह सकता हूँ यहाँ के थे। यहाँ की भी पब्लिक होगी, बाकी कुछ अगर बाहर के भी हो सकते हैं, कह नहीं सकते हैं। वीडियोस आपने देखे होंगे, तमाम लोग बात, क्योंकि हाँ, ये तो आपका उसमें- गढ़ है, ये यहाँ पे आप रहते हैं, कई दुकानें लगती हैं आपकी, सही चीज़ें हैं, सच्चाई थोड़ा सा बताइए, या कोई जानकारी हो आप बताइए, जो चीज़ें सच है वो सामने आनी चाहिए। हाँ, तो बाहर के भी होंगे मैं समझता हूँ, क्योंकि यहाँ की पब्लिक भी रही होगी, क्योंकि जो पकड़े गए हैं कुछ उसमें यहाँ के भी हैं, पुलिस के द्वारा बताया गया, कुछ बाहर के भी लोग हैं। जो आरोपियों पे कार्रवाई हो रही है उसको कैसे देखते हैं? अगर आरोपी है तो उस पर कार्रवाई तो सही होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कोई पत्थर मारता है, कुछ भी करता है, इस तरीके का चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो उस पर कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ऐसी जो आरोपी हैं उनको ऐसी सजा मिलेगी कि 7 पुश्ते याद रखेगी, नज़ीर बनेगी, तो कैसे इसको कैसे देखते हैं? अब ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है उनका, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। बाकी वो कह रहे हैं, वो सीएम है अपने तरफ। आरोपी अगर है तो सजा होनी चाहिए। हाँ, आरोपी है तो सजा होनी चाहिए, सीधी सी बात है, उसमें तो कोई इसको बख्शने वाली कोई चीज़ है नहीं। अगर आरोपी है, अगर कोई आरोप सिद्ध होता है किसी, दुकानदारी में कितना फर्क पड़ा है इससे? थोड़ा फर्क पड़ा है। बाकी पुलिस लगी हुई है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है। बाकी तो धीरे धीरे हालात सुधरे जाएंगे मार्केट में। भाई साहब, कितने बजे दुकान आपकी खुलती है? 9 बजे भैया। तो उस दौरान जब ये बवाल हुआ है, उस दौरान दुकान आपकी खुली थी? खुली हुई थी भैया। क्या देखा? पब्लिक भैया भागती भी है, उसके बाद हमने अपना दुकान बढ़ाना चालू कर दिया। पब्लिक थी कि भीड़ थी? भीड़ थी वो पूरी। क्योंकि पब्लिक ये कहा जा सकता है हज़ारों की संख्या में आएंगे तो क्या रहे? भीड़ थी वो, भीड़ थी। तो किस तरह की भीड़ थी? अब भीड़ भैया, भीड़ जैसी होती है वो वैसी भीड़ आती है, एकदम आती गई यहाँ पे, हमने तो तब बढ़ाना चालू कर दिया यहाँ पे। तो जो वो भीड़ थी उसको कभी आपने उससे पहले देखा था उसमें से? उससे पहले भैया कभी नहीं देखा यहाँ पे। सब भारी लोग लग रहे थे वो, यहाँ के तो मतलब कोई लग नहीं रहा था, ना डालने वाला ना पहचान, भारी थे? सब भारी। हाथ में कुछ था भी? हाथ में भैया देखा हूँ, इतनी भीड़ आई थी, उतने में हम बढ़ाना चालू कर दिया दुकान अपनी, हाथ देख नहीं पाए थे तब तक। कहा जा रहा है कि आपके जस्ट बगल गली में पत्थरबाजी हो रही थी, पुलिस जो है वो कंट्रोल करने का प्रयास कर रही थी, तो क्या अंदर से हो रहा था सब कुछ? यहीं की पब्लिक अंदर चली गई थी भैया, वो वहीं से भाग करके इधर से आए, फिर ये वो हाँ पीछे से अपने अंदर चले गए थे वो। पीछे कुछ है मैदान है? हाँ मैदान अभी है यहाँ पे। ये कहा जा रहा है, सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो आरोपी हैं उनको ऐसी सजा दी जाएगी कि वो नज़ीर पेश होगी, तो इसको कैसे देखते हैं? जो बिल्कुल जिसने गुनाह करा भैया उसको सजा देनी जानी चाहिए, जो बेगुनाह उसको छोड़ दिया जाना चाहिए, जो बेगुनाह हो। बेगुनाह उसको छोड़ दिया जाए। अच्छा, ये आरोप लग रहा है सबसे ज़्यादा क्या थे तौकीर रज़ा पर, कहा जा रहा है कि उन्होंने ये आह्वान किया था, उसके बाद कार्रवाई हुई, गिरफ्तार भी हुई, इसको कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है? भैया गलती है उनकी तो सजा उनको दे जाएगी, सरकार सजा देगी बिल्कुल। अगर बेगुनाह होगा तो छोड़ देगी सरकार उनको, वो तो सरकार के हाथ में, सरकार देखेगी कैसे हैं वो बेगुनाह या गुनहगार हैं वो। सोमवीर, उस दिन आपने क्या देखा था? उस दिन देखा इधर बहुत तेज तेज नारे लग रहे थे और भीड़ भागती आई इधर, तभी हम लोगों ने भी शटर गिरा दिया और हम थोड़ा सा और आगे आ जाओ तो क्या क्या देखा था उस दिन? ये देखा इधर बहुत भीड़ इकट्ठी हुई थी और जोर जोर से नारे लग रहे थे, फिर भीड़ भागती आई, फिर हमने शटर डाउन कर दिया और हम चले मतलब गए। ये कहा जा सकता है कि लाठीचार्ज से पहले भीड़ भाग रही थी? हाँ, लाठीचार्ज से पहले भीड़ भाग रही थी। किधर की ओर भीड़, ये किधर की जा रही थी? इधर कुमारटा की तरफ से इधर आ रही थी, हमारी दुकान की ये तरफ। कुमार टाकीज का रास्ता है। कुमारटा की रास्ता है, इस तरफ से इधर के लिए आ रही थी, मेडिकल की तरफ, इधर रास्ते पे जा रही थी। कितनी संख्या रही हो? संख्या रही होगी 1000-2000 करीब होंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सतीश वर्मा। वर्मा जी, अगर हम बात करें तो जिस तरीके का माहौल यहाँ पर बना,
बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई, उसके बाद कार्रवाई हुई, तो क्या लगता है, आप कैसे देखते हैं, किसको मेन मान रहे, क्या कारण मेन हो सकता है? सर मेरा हिसाब से तो तौकीर रजा खां के मतलब कॉल पे आए ये लोग, और वो कहीं और थे, लेकिन जो उनके कॉल पे आए जो लोग, मतलब वो कहीं ना कहीं मतलब गलत था उनके मतलब आने का मतलब मकसद गलत था। क्यों? क्योंकि एक इंसान ऐसे ही बैठ के जो भी बयानबाजी कर रहा है वो तो कर रहा है, ठीक है ना, उससे तो कुछ नहीं हो रहा है प्रशासन की तरफ से। आपको लाठी पड़ रही है, आपको डंडे पड़ रहे हैं, तो ये तो आप देखोगे ना कि हमारा फ्यूचर कहाँ जा रहा है। मतलब ये कहा जा सकता है कि तौकीर रजा ने गुमराह करके लोगों को भेजा। जी 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 जी। अब उन्होंने जो कहा मतलब लोगों ने, युवाओं ने तो वो माना ना। अब इस समय जो दंड भुगत रहे हैं तो वो भुगत रहे हैं, आने वाला फ्यूचर किसका खराब हो रहा है? उनका तो नहीं हो रहा है, वो तो अपना शुक्र बैठे हुए आराम से। लेकिन जो नौजवान इस समय जेल में है उनको दिक्कत हो रही है ना, उनको परेशानी हो रही है, तो वो भुगत रहे हैं इस समय। आप भी मानते हैं कि तौकीर रजा पे कहने पे लोग आए थे? जी 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 जी, उन्होंने कहा था, सब लोग आए वहाँ पर इकट्ठे थे। हाँ, उन्होंने तो कहा था कि भैया आइए आप। क्या किया था? उन्होंने लेटर इशू किया था, हमने वीडियो जारी किया, जो उनका एक द लीडर हिंदी करके चैनल है, उस पर तो सारा दिखा रहा है कि भाई उन्होंने लेटर भी इशू किया। रात में भीड़ को खुद झोंक दिया, खुद नहीं आया? अब ये नहीं पता आए, अब ये नहीं पता कि वो मतलब नज़रबंद थे या वो खुद नहीं आए, इसके बारे में तो हम तो इंटरनल तो हम नहीं जान सकते। लेकिन फिलहाल वो भीड़ के साथ में नहीं थे, और कहना तो ये कहता है कि अगर कोई किसी को बुलाता है तो सबसे आगे वो प्रथम वो चलेगा, भीड़ तो उसके पीछे रहेगी। और बच्चों को तो आगे नहीं करना चाहिए ना। हाँ जी, जो जितने नौजवान हैं 16-17 साल के नौजवान हैं ना, उनको तो आगे नहीं करना चाहिए। अगर इस चीज़ में कोई अगर बढ़ेगा तो कम से कम 40 साल 45 साल के युवा तो बढ़ेंगे कम से कम, और जो 15-16 साल के लड़के हैं उन्हें पीछे रखना चाहिए कायदे में। तो कहा गया था कि जो लड़के आए थे उनको बिरयानी खिलाने के लिए बुलाया गया था, उनको इसका जानकारी नहीं है सर, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम तो श्यामतगंज रहते हैं, हम तो वहीं से हम पता चला हमारे लिए कि मतलब यहाँ ऐसा ऐसा हो गया। हमने तो अपना सब बोरी व्यवस्था बांधा, दुकान जो समेटी, वो सीधे। मतलब आप डर से आप भी दुकान बंद कर दी? नहीं, डर से क्या, पूरा मार्केट बंद हो गया था उस समय। करीब 2:30 से 3 के आसपास पूरा मार्केट सफा हो गया था पूरा श्यामतगंज में ही। भीड़ थी? भीड़ से बिल्कुल, हाँ पूरा। लेकिन पुलिस बढ़िया काम कर रही है इस समय। पुलिस वहाँ पे भी मतलब नाकाबंद कर रही थी, मतलब लोगों को अंदर नहीं आने दे रही थी। बाबा जी का जो कार्रवाई करी वो बहुत सुंदर कार्रवाई। हम तो पुलिस, सबसे बढ़िया बात, पुलिस ने जो भी एक्शन लिया बहुत अच्छे से लिया, बहुत समझ से लिया। अगर पुलिस एक्शन सही से नहीं लेती तो शहर में हो सकता है दंगे हो जाते। और जो बाबा जी की कार्रवाई से हम बहुत खुश हैं। जो कार्रवाई हो रही है, बिल्कुल, जो भी गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जो भी सख्त एक्शन योगी जी ने लिया बहुत बढ़िया लिया। और इस गली में हम चलते हैं, क्योंकि भीड़ जो है, जो लोग हैं, जो बवाल करने वाले लोग थे, वो भी इस गली से आए थे, इसी गली से होकर के उस वहाँ तक पहुँचे हुए थे। तमाम ये दुकान है, यहाँ पर चाय और साइकिल की दुकान है, चश्मदीद है, इनसे ही बात करेंगे कि आखिर में उस दौरान ये यहाँ पर मौजूद थे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कन्हैया। तो उस दिन जिस दिन विवाद हुआ उस दिन आप मौजूद थे? ना, हम 1 बजे के जब भीड़ ज़्यादा होने लगी, हम दुकान से चले गए। तो कब से कब तक दुकान खोलते हैं? हमारी यही टाइम है, बढ़ा रहे हैं दुकान। नहीं, सुबह कितने बजे? सुबह 9 बजे और शाम को 9 बजे तक। 9 से 9। तो उस दिन क्या वजह थी कि आप जल्दी में? भीड़ को देखते हुए हमने दुकान समेट दी थी। भीड़ को देखते हो तो भीड़ तो नमाज पढ़ने हर बार इकट्ठा होती होगी। न, भीड़ भाड़ के ज़्यादा प्रशासन के चक्कर, प्रशासन ज़्यादा देख के हम माहौल ना बिगड़े हमारे, हम अपनी छुट्टी के बाद में खोल लेते हैं दुकान। क्या भीड़ में आपको ऐसा कुछ दिखा था जिससे आपको लगा, एहसास हुआ कि विवाद? ऐसा कुछ नहीं लगा था हमें। हम जैसे दुकान बंद कर गए, भीड़ भाड़ खत्म हो जाती है, उसका दोबारा फिर खोल लेते हैं। तो नहीं, तो ये हर जुम्मे में आप करते हैं? हर जुम्मे में नहीं होता ये, इस जुम्मे में आपने प्रदर्शन के चक्कर में हमने करा था। तो आपको ये आभास हो गया था कि प्रदर्शन होने वाला है? प्रदर्शन का जो मालूम था, सुबह से मालूम था, तभी तो हमने माल भी कम लिया था। अच्छा, लोग सुबह से इकट्ठा होना शुरू हो गए? हाँ, नवाज क्या इस गली से भी लोग जा रहे थे? हैं? यहाँ से भी लोग जा रहे थे? हाँ, इधर से भी जा रहे थे, इधर से भी जा रहे थे, चारों तरफ से जा रहे थे। कितनी भीड़ रही होगी आपके लिए? होगी 10-20 हज़ार के आसपास। 10-20 हज़ार? तो आप डर के कारण यहाँ से चले गए? हाँ, हम समेट देते हैं, भीड़ भाड़ के चक्कर में हम देख के समेट देते हैं। आपकी दुकान है ये? क्या? तो क्या, क्यों दुकान आपको बंद करना पड़ा आपके बेटे? बंद इसलिए करना पड़ा क्योंकि मेन चीज़ ऐसी कि प्रशासन जब ज़्यादा लगा तो ये डर हर आदमी। प्रशासन तो कम संख्या में, वो ज़्यादा काफ़ी संख्या में प्रशासन लगा हुआ था, ऐसा नहीं, प्रशासन काफ़ी लगा हुआ था। फिर जब पब्लिक आना जाना चालू होगी तो पहले कौन आया, प्रशासन आया कि पहले भीड़ आई? प्रशासन ही आया था पहले, तो उसके बाद पब्लिक बढ़ना चालू हो गई। प्रशासन ने अपना इंतजाम पहले कर रखा था। अच्छा। हाँ, बैरिकेडिंग चारों तरफ से लगी हुई थी, जहाँ से जब रोड हमारा काम जैसे डाउन हो गया तो इसलिए और ही बंद करी को। हमारे रिक्शे जैसे चाय की दुकानें बंद, रिक्शे वालों का काम रहता हमारा, से आप लोगों ने बंद? हाँ, इसलिए हमने कहा काम चल ही नहीं रहा तो हमने कहा बंद करे भागो, क्योंकि भीड़ इकट्ठी हो रही और फालतू फुक्के वाले की
एक सिगरेट दी उधार, जो आ रहे जान पहचान वाले की गुटके दी उधार, इसलिए कर में हमने बंद कर दो इसका कर। मतलब उस दौरान डर का माहौल बन गया था। डर का माहौल तो हम तो खैर डर का माहौल अभी भी तो खड़े हुए, डर का माहौल ना जब था ना भयगा, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो अचानक हमारा सब भाईचारा है यहाँ पर, भाईचारा हाँ हमारा सब भाईचारा है यहाँ पर सब। ये मोमजनी की कितने साल से आप? हमारी हो गई 35-40 साल हो गए। जी हमारे बच्चे पैदा ही नहीं हुए तब से मैं दुकान कर रहा हूँ। आपके यहाँ कौन कौन चाय पीने आता है? ये हमारा समझ लो मोंडनी इलाका है और इसमें ज़्यादातर हमारा इन्हीं से कारोबार चलता है हमारा। और इन्हीं से चलता है। हाँ और क्या, और ये दुकान भी उन्हीं की है जो किराए पे मेरे पास, ये उन्हीं की है। हाँ ऐसे मोंडनी की है। तो विवाद के बाद क्या माहौल है यहाँ? विवाद का कोई विवाद तो ऐसा कोई है नहीं, पब्लिक से तो कोई है नहीं, जैसे हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है। यानी कि पुलिस से थोड़ा बहुत टकरार हुआ, जो कि पुलिस से इसलिए हुआ कि भाई आपने बैरिकेडिंग, जैसे प्रदर्शन कोई भी करने आया तो कुछ लोग, आप लोगों ने ऐसा कोई लोग को देखा जिसको आप पहली बार देखे हो? नहीं ना ऐसा कुछ नहीं देखा हमने, क्योंकि अब तो सड़क बंद करके भाग ही गए थे ना। तो हम लोग जब देखा कि यहाँ पर जब भीड़ ज़्यादा इकट्ठी हो रही है तो हम उसका शटर बंद कर घर पे। जैसे आप यहाँ पे रहते हैं, तमाम लोग, अगर आप बता रहे 35 साल से आप यहाँ पे हैं, तो तमाम लोगों तो पहचान लिया होगा ना कि ये लोग अक्सर आते हैं आपकी दुकान पे, अक्सर यहाँ से गुजरते होंगे, अक्सर नमाज पढ़ने जाते होंगे। तो कुछ ऐसे लोग दिखे जिसको न पहचान पाए? ऐसे भीड़ में क्या पहचान में अपने अजय अपने निकल के जा रही है। ऐसे अजनबी आपको दिखे? हाँ नबी जी भीड़ मगर भीड़ अब कुछ वहाँ के खाले के जगीरे के हैं, कोई कुराहा पे का है, हर जगह का आदमी है तो होता ना। मतलब कई जगह का है। हाँ उनके हाथ में ऐसा कुछ आपको दिखा या कुछ? बाकी कोई नहीं, सिर्फ बोटा है, टोपी और बहना जाऊँगा दूंगा इस्लाम के बारे में सब वो नारे लगा रहे थे। हाँ नारे लगा रहे थे। तो आप लोग क्या थे, यहाँ से कितने बजे, कितना समय आपको दुकान बंद करने में लगा होगा? दुकान हमने छजा कराया और उसके उठकर फिर रात में फिर आगे खोल ली। उसके बाद दुकान खोला आपने? जी खोला था कब? फिर 7 बजे एकदम जब बवाल खत्म हो। हाँ तो अपने लिखते सब लिखते लगाएंगे। अच्छा ये गली है, यहाँ से लोग जा रहे थे? हाँ ये पूरी गली खुली हुई है, आप दिल्ली पहुँच जाओगे इस गली से। कहाँ पहुँच जाएंगे? दिल्ली पहुँच जाओगे इस गली से। तो ये माना जा सकता है कि कुछ लोग जो है ये गलियों से भी आए थे? हाँ जी जी ये गली है असल में यहाँ से लेके बाखरन तक का है, या किले तक का है आदमी। जैसे अब तो भागे आदमी यहाँ तो नहीं आते, मगर जब उस टाइम में अगर जब किसी ने आह्वान करा तो आदमी इकट्ठा हुआ यहाँ पर आके। मतलब ये कह सकते हैं कि आह्वान करने पे लोग इतना इकट्ठा हुए थे? आह्वान करने पे इकट्ठा हुए, वैसे कौन इकट्ठा हो रहा है? जैसे अगर आपकी क्योंकि दुकान है, तमाम जुम्मे आते हैं, तो ऐसी भीड़ कभी थी? इतनी नहीं भीड़ होती है, इतनी नहीं होती। आह्वान भी हुआ आह्वान जी, आह्वान। कौन किया, आपको क्या लगता है कौन आह्वान किया होगा? की आवाज़ पे आए थे वो तो, तो उन्हीं की आवाज़ पे आए थे वो तो। क्योंकि आप देखिए, आप ऐसे इलाके में रहते हैं, सबके बीच में रहते हैं, तो कुछ आपको भी लोगों ने बताया होगा ना किस तरीके का संदेश आया है? ऐसा कोई लड़ाई भिड़ाई का कोई संदेश नहीं था। वो सिर्फ तो बच्चे नहीं आते, लड़ाई होती है जो 12-13 साल के बच्चे नहीं आते, बच्चे भी जेल में। बच्चे भी आए थे? हाँ बच्चे भी थे, बच्चों को चोरी भी आई है। सिर्फ वो ज्ञापन देने के उद्देश्य से आए थे। अब पता नहीं उसमें कौन सा बाहर का उद्देश्य कैसा क्या था, क्योंकि उन्होंने पुलिस को धक्का मुक्की करी, फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये लाठीचार्ज जो है वो पहले धक्का मुक्की और छोटे, कुछ लोग बताते हैं कि कुछ लोग बताते हैं कि भाई उन्होंने धक्का मुक्की करी, भाई एकदम से पुलिस लाठीचार्ज तो एकदम से कर नहीं देगी, भाई कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से पहल हुई होगा। हुई होगी तो इधर भी लोग भाग रहे होंगे। हाँ ये तो ये सड़क बंद कर भाग गए थे, हमने कोई पता तो रहा उस टाइम में दंगा हुआ था तो घर पे पता लगा, हमें दंगा हम टीवी पे टेलीविजन में पता लगा। कितना दूर यहाँ से घर? हमारा थोड़ा दूर है बैकरी के पास, बस थोड़े से हाँ। वहीं घर के सामने से भी लोग हाँ तो आवाजें आ रही जी, दंगा हो गया, दंगा हो गया। तो बिल्कुल देखिए ये तमाम गली जो, इसी गली से लोग जो है वो आ रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए, और लगातार जो संख्या है वो लोगों का बढ़ रहा था। और तमाम जो गली है, अगर बात करें तो इस गली को जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये गली जो है ये एक चौराहा हो जाता है, क्योंकि इधर तिराहा हो जाता है, एक रास्ता इधर जाता है जो फिर जा करके आगे मस्जिद के सामने जो है वो मिलता है, और दूसरा रास्ता जो है ये अंदर गली जो है ये चला जाता है। अंदर भी आप देखेंगे तो उसी तरह का पोस्टर जो है वो लगा हुआ है। तौकीर रज़ा ने भीड़ को बुलाया था, उसके बाद भीड़ जो है वो उग्र हुई, लेकिन तौकीर रज़ा नहीं पहुँचे और उसके बाद से भीड़ जो है वो पथराव करने लगती है। पथराव और बवाल का शक्ल जो है वो बदल जाता है। ये वही गलियां हैं जहां पर पत्थरबाजी हो रही थी, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की जा रही थी, और चंदीदों ने एक एक चीज़ बताया कि किस तरीके से जो बवाल है वो किया गया, और उस बवाल में किस तरीके से बरेली को झोंका गया है। इसकी साफ तस्वीरें और इसकी कहानी जो है वो तौकीर रज़ा ने रची थी। वीडियो जर्नलिस्ट किरण के साथ अमित मिश्रा, नौ उत्तर प्रदेश, बरेली।